युद्ध शुरू ही होने वाला रहता है। तभी सेनापति कहते हैं, हे भीम, जल्दी से आगे आइए, एक समस्या आ खड़ी हुई है। भीम कहते हैं, कैसी समस्या? युद्ध तो अभी शुरू भी नहीं हुआ है। अपने भाई महाराज युधिष्ठिर को देखिए, सैनिकों को डर है कि वह जंग शुरू होने से पहले ही हार मान चुके हैं। तभी भीम कहते हैं, क्या बकवास कर रहे हो? उन्हें तो युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, किसी भी क्षण युद्ध शुरू होने ही वाला है। वही तो प्रभु, वो अपना कवच उतार रहे हैं, अपने हथियार डाल रहे हैं। शायद उन्हें एहसास हो गया है कि दुर्योधन की सेना बहुत बड़ी है, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। अपना मुंह बंद रखो मूर्ख, नहीं तो मैं इसे हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। हमारे राजा कायर नहीं है, वो कभी भी उस नीच दुर्योधन के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, चाहे वो अपने साथ कितनी भी बड़ी सेना ले आए। इसका जरूर कोई कारण होगा। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, ये झंडा मुझे दो। भीम कहते हैं, युधिष्ठिर, तुम हथियारों के बिना कहाँ जा रहे हो? तभी युधिष्ठिर कहते हैं, हथियार चलाने के लिए हमें बहुत समय मिलेगा भीम, लेकिन अभी मुझे उनकी जरूरत नहीं। तभी भीम कहते हैं, रुको युधिष्ठिर, दुर्योधन युद्ध के पुराने नियमों को नहीं मानता, तुम्हें देखते ही वह तुम्हें मार देगा। तभी अर्जुन कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, आप ही बताइए कि हमें क्या करना चाहिए, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तभी कृष्ण कहते हैं, वो तुम्हारा बड़ा भाई है और राजा भी, उस पर भरोसा रखो। न कोई हथियार, न कवच और न कोई शब्द। दुर्योधन कहता है, वो हार मान चुके हैं, हमारी सेना की असीम शक्ति देखकर उस कायर का दिल बैठ गया, देखो वो घुटने टेकने के लिए आ रहा है। तभी सारे राक्षस हंसने लगते हैं। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं, वह क्या कर रहे हैं, मुझे बताइए कृष्ण। कृष्ण कहते हैं, वो हमारी जीतने की संभावना बढ़ा रहे हैं। कृष्ण बाकी भाइयों को कहते हैं, युधिष्ठिर एक सच्चे योद्धा है, ऐसे योद्धा जो विनम्र होते हैं, वे अगर अपने बड़ों के साथ युद्ध करने जाते हैं तब भी उनका आशीर्वाद लेते हैं। ऐसे योद्धाओं को कई बार अपने दुश्मनों से भी ऐसे राज मिल जाते हैं जो खुद उन्हें भी नहीं पता होते। तुम्हारा भाई युद्ध शुरू होने से पहले भीष्म और द्रोण का आशीर्वाद लेना चाहता है। वह पुराने समय में देवताओं द्वारा निभाए जाने वाले धर्म के मार्ग पर चल रहा है। तभी युधिष्ठिर भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं, प्रणाम भीष्म पितामह। तभी पितामह कहते हैं, हा हा हा, आओ राजकुमार युधिष्ठिर, मैं जानता था कि सिर्फ तुम ही इन प्राचीन वसूलों को याद रखोगे और यहाँ इस तरह आने का साहस भी सिर्फ तुम में ही है। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, आपके ज़माने में भी तो देवता युद्ध से पहले इस तरह एक दूसरे को सम्मान देते थे। तभी पितामह कहते हैं, वो ज़माना तो कब का बीत गया बेटा, नए ज़माने में पुराने उसूलों का कोई कीमत नहीं है। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए है। तभी पितामह कहते हैं, तुमने मुझे ये सम्मान देकर बहुत खुशी दी है, तुम सचमुच एक बहुत ही नेक योद्धा हो। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, पितामह, मैं आज जो भी हूँ आपकी शिक्षा के कारण ही हूँ। युद्ध में चाहे कुछ भी हो, मैं यह कभी नहीं भूलूंगा। मेरा सिर हमेशा आपके सामने झुका रहेगा। ठीक है, पर तुम्हारा एक बात जानना जरूरी है युधिष्ठिर, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं भीष्म, जिसके पास पूरी दुनिया को मिटा देने की शक्ति है, इस युद्ध में तुम्हारे सैनिकों पर बिल्कुल दया नहीं कर सकता। मुझे अपने राजा की तरफ से ही लड़ना होगा। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, मैं आपसे ऐसी कोई उम्मीद भी नहीं रखता भीष्म पितामह, युद्ध में हम सबको अपना अपना धर्म निभाना होगा। अब तो इस युद्ध को रोकना नामुमकिन है, मैं सिर्फ आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ। पितामह कहते हैं, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रथा के अनुसार मैं तुम्हें एक राज भी बताऊंगा। मैं बहुत जी चुका हूँ और अब मैं मरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ कृष्ण ही मुझे मार सकते हैं, सिर्फ उन्हीं में मुझे मारने की शक्ति है। मैं ऐसी ही मौत चाहता हूँ, उनके हाथों से मरकर मैं धन्य हो जाऊंगा। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, कृष्ण की शक्तियाँ तो हम सभी के लिए एक रहस्य है, वे इस युद्ध में नहीं लड़ने वाले, वे सिर्फ मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तभी कृष्ण पितामह कहते हैं, फिर तो तुम्हारे सैनिक खतरे में हैं, किस्मत ने हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करके बहुत बेरहमी दिखाई है युधिष्ठिर। तुम हमेशा से ही सच्चाई और नियमों के पथ पर चले हुए युधिष्ठिर, मुझे भी अपने कर्तव्य का पालन करना होगा और युद्ध में दुर्योधन के। तभी भीष्म पितामह दुर्योधन के बारे में सोच के कहते हैं, उसके अंदर अभी भी वो बच्चा छुपा है जो कभी तुम्हारा दोस्त हुआ करता था, उसमें अब भी अच्छाई बाकी है और शायद मैं वह अच्छाई ढूंढने में उसकी मदद कर सकूँ। अब जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, युद्ध लड़ो और जीतो युधिष्ठिर। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, मुझे आपकी हंसी बहुत याद आएगी पितामह। तभी पितामह कहते हैं, हा हा हा, हम एक बार फिर मिलकर जरूर हंसेंगे युधिष्ठिर। जब इस जीवन के बाद हम भगवान के दरबार में जाएंगे तब हम वहाँ बैठकर जश्न मनाएंगे। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, गुरु द्रोण, मैं आपसे सिर्फ आशीर्वाद नहीं चाहता, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े योद्धा का सुझाव भी चाहता हूँ। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं, पास आओ। युधिष्ठिर कहते हैं, मैं इस जंग को कैसे जीत सकता हूँ? द्रोणाचार्य कहते हैं, उससे पहले मेरा बाल भी बांका नहीं किया जा सकता। तभी दुर्योधन कहता है, ओ बुढ़ाऊ, अब तुम कौन सा खेल खेल रहे हो? द्रोणाचार्य युधिष्ठिर से कहते हैं, उसके पहले तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, कर्ण, क्या मैं तुझसे बात कर सकता हूँ? कर्ण कहते हैं, प्रभु कृष्ण, आप कब से इजाजत लेने लगे? मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ, चलिए, आप बातों में उलझाने में माहिर है, मेरी शांति को भंग मत कीजिए। तभी श्री कृष्ण कहते हैं,
सब कह रहे हैं कि तुम तब तक युद्ध में भाग नहीं लोगे जब तक भीष्म ना मारे जाएं। तभी कर्ण कहते हैं, हमारे बीच काफी करवाहट है, जब तक वो कौरवों की सेनापति है मैं युद्ध में नहीं लड़ूंगा। कृष्ण कहते हैं, भीष्म ना तो एक योद्धा के रूप में तुम्हारा सम्मान करते हैं और ना ही एक इंसान के रूप में, तो क्यों ना तुम हमारे साथ मिलकर धर्म के लिए लड़ो। तभी कर्ण कहते हैं, हाँ सबको बातों में बहलाना आप खूब आता है। ये सच है कि भीष्म मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते, लेकिन मैं दुर्योधन के साथ वफादारी निभाऊंगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, उनके मरने के बाद तुम दुर्योधन के लिए लड़ भी पाओगे। कर्ण कहते हैं, आप लोगों को भीष्म से डर लग रहा है ना, वो मरने से पहले आधी पांडव सेना को खत्म कर ही देंगे और बची आधी सेना का काम मैं तमाम कर दूंगा। तभी श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारा राज तुम्हारा सच जानता हूँ कर्ण, तुम उसे छुपाकर सही नहीं कर रहे हो। युधिष्ठिर से बात करो, उससे सच बताओ। तभी कर्ण कहते हैं, आप तब कहाँ थे कृष्ण जब मुझे आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब पांडव कहाँ थे। अब बहुत देर हो चुकी है, अभी भी किस्मत का लिखा नहीं बदल सकते। मैं जानता हूँ आप मेरे राज को राज ही रखेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, तो तुम अपनी जगह से डगमगाने नहीं वाले। तभी युधिष्ठिर आते हैं और कर्ण को बोलते हैं, मैं तुम्हारा आशीर्वाद लेने आया हूँ कर्ण। कर्ण कहते हैं, तुम मेरा आशीर्वाद क्यों लेने आए हो नकली राजा? तुमने और तुम्हारे भाइयों ने तो मुझे कभी एक योद्धा का दर्जा तक नहीं दिया। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, तो फिर हमें गलत साबित करो, एक सच्चा योद्धा अपने दुश्मन का सम्मान करता है। कर्ण कहता है, ठीक है आज मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन कल कोई भी मुझे अर्जुन का वध करने से नहीं रोक सकता। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, हम तुमसे डरते नहीं है कर्ण। तभी कर्ण कहते हैं, फिर तो तुम बहुत बड़े बेवकूफ़ हो। तुम जानते हो मेरे पास ब्रह्मास्त्र है, इस युद्ध का सबसे शक्तिशाली अस्त्र, और मैं उसे सिर्फ अर्जुन पर इस्तेमाल करूंगा। तभी सेना के लोग, दुर्योधन की सेना के लोग कहने लगते हैं, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, नकली राजा मुर्दाबाद, तुम धोखेबाज हो, पांडवों को जला दो, पांडवों को जला दो। तभी युधिष्ठिर कहते हैं, अगर कोई भी कौरव या उनका सिपाही धर्म की रक्षा के लिए लड़ना चाहता है तो वह अपनी पांडव सेना में शामिल हो सकता है। ध्यान से सोचो, ये तुम्हारे लिए एक सुनहरा मौका है। तुम जानते हो कि तुम्हारी राजा गलत है, अपनी सेना में शामिल राक्षसों को देखो, देखो कि तुम्हारा राजा किस तरह के खतरनाक जीवों को हमारी दुनिया में ले आया है। तुम सब ये भी जानते हो इसने द्रौपदी के साथ क्या किया। अगर तुम इसके लिए लड़ोगी तो इसके पापों में तुम्हारी भी भागीदारी होगी। क्या तुम मरने के बाद अधर्म का साथ देने के पाप को भुगत पाओगे? तभी युयुत्सु कहते हैं, युधिष्ठिर मुझे अपनी ओर से लड़ने की आज्ञा दीजिए, मैं तुम्हारी तरफ से लड़ना चाहता हूँ। युधिष्ठिर कहते हैं, युयुत्सु हम तुम्हारा स्वागत करते हैं। कम से कम अब जब तुम्हारे नेत्रहीन पिता का देहांत होगा, एक बेटा तो होगा उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। युधिष्ठिर कहते हैं, अब बातों का वक्त खत्म हुआ, चलो भाइयों हमें युद्ध की शुरुआत करनी है। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं, मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ एक बार पूछता हूँ भीष्म, क्या हम सही कर रहे हैं? भीष्म पितामह कहते हैं, हा हा हा, सही और गलत के बीच की लकीर तो इस दुनिया से बहुत पहले ही मिट चुकी है द्रोण, तुम जानते हो। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं, हाँ लेकिन फिर हम लड़ क्यों रहे हैं? तभी भीष्म पितामह कहते हैं, अपनी शपथ के लिए। हमने अपने राजा के साथ लड़ने की कसम खाई थी, पहले इसके पिता के साथ खड़े थे, अब इसके साथ खड़े रहेंगे, चाहे फिर हमारा जो भी हश्र हो। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं, तुम जानते हो दुर्योधन का जन्म कैसे हुआ था, उसके साथ चलने वाली काली परछाइयाँ हम सबको नष्ट कर देंगी। तड़को राजकुमारों का जन्म एक ही कोख से हुआ था, इसके बावजूद युयुत्सु ने युधिष्ठिर की तरफ से लड़ने का फैसला किया। शायद इसका मतलब यह है कि हमारे राजा भी बदल सकते हैं। तभी द्रोणाचार्य कहते हैं, ये बहुत ही मुश्किल है भीष्म, आपको तो हर बुराई में अच्छाई ढूंढने की आदत है। तभी भीष्म पितामह कहते हैं, हाँ हाँ शायद तुम सही कह रहे हो मित्र, पर तुमने अपनी पूरी जिंदगी युद्ध की रणनीतियाँ बनाने में गुजार दी, क्या तुम्हें इससे कुछ हासिल हुआ? मैं सब में अच्छाई ढूंढता हूँ ताकि मैं भूल सकूं कि मजबूरन ही सही अब मैं सबसे बुरे लोगों में से एक बनने जा रहा हूँ।